पहले की बात छोड़ यार। पहले तो तू रोज मिला करता था, पर तूने शादी क्या की, तू तो गायब ही हो गया। भूल गया हमें, मुझे, आशा को। क्यों? नहीं यार, बस ऐसे ही। तू नहीं समझेगा। जब तेरी शादी होगी ना, तब पूछूंगा। मेरी शादी की बात छोड़ दे यार। जब तक आशा की शादी नहीं होती, मेरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। भैया, आप भी बस फिर से मेरी शादी की बात लेकर बैठ गए। आप लोग अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, तब तक मैं और भाभी केक का इंतजाम करते हैं। हाँ भाई, इतने सालों के बाद इतने बड़े महान लेखक हमारे घर पे पधारे हैं, केक का इंतजाम तो होना ही चाहिए। चलो तुषार, तू भी कमाल की चीज है यार। तू पैदा भी हुआ तो रात के ठीक 12 बजे, आज और कल के बीच में। लेकिन तेरा जन्मदिन तो हम आज ही मनाएंगे। क्यों भाई, तू घबराया सा क्यों लग रहा है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी? जिंदगी का दूसरा नाम परेशानी ही है। शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक अकेलापन छा गया है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। बात क्या है? कोई मुसीबत है? हाँ पंकज, एक बहुत गहरी मुसीबत है। मेरी बीवी। तेरी बीवी? तेरी शादी को अभी 3 साल भी नहीं हुए। मुझे लगा तुम लोग बहुत खुश हो। यार पंकज, हर इंसान को अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना करना पड़ता है, और सच्चाई मेरे सामने खड़ी है। आज रात को मेरी तकदीर मेरा फैसला कर देगी कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। कहानियां मत सुनाया, साफ साफ बता बात क्या है। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। 3 साल पहले की बात है। एक दिन, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं घर पर ही था। रात काफी हो चुकी थी। मैं गहरी नींद में था। मैंने कोई डरावना सपना देखा और घबरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मार रहा है। मैं डर गया। फिर अचानक मेरा सारा कमरा बदल गया। मेरा बिस्तर, खिड़कियां, पर्दे, दरवाजे, सब कुछ बदल गया। फिर मैं घबराकर अपनी नींद से जाग गया। ये मैं कहाँ गया? ये तो मेरा कमरा नहीं है। मैं तो अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं किसी और के कमरे में कैसे आ सकता हूँ? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? कौन है?
चाकू है और मेरा कमरा बदल गया। पापा सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। मौसी मेरे शीशे में अपनी लाश देखी, उससे सनी हुई, पीठ में चाकू फंसा हुआ है। मौसी क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चल मैं खुद देखना चाहती हूँ। वो अंदर है, वहां पर। आप जाओ। तू जो कह रहा है वो हो ही नहीं सकता। मैं खुद देख लेती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। ले बेटा। तुषार, कल रात को जो कुछ भी हुआ। हाँ मौसी, वो कुछ सपना ही होगा। मगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ सचमुच ही हो रहा है। शायद सचमुच ही हो रहा हो। क्या मतलब? बेटा, तुम जानते हो कल की रात कौन सी रात थी? कल तो मंगलवार था, 21 जनवरी। मतलब मेरा जन्मदिन। हाँ, तुम्हारा जन्म 21 जनवरी की रात को ठीक 12 बजे हुआ था। और कल रात ठीक 12 बजे तुम्हें वो सपना आया। आप भले ही भूत प्रेत में विश्वास रखती हो, मगर मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। देखो तुषार, ठीक 12 बजे मतलब तुम्हारे जन्म के समय पर तुम्हारे साथ एक घटना होती है जिसमें तुम अपनी लाश को देखते हो। तुम देखते हो कि एक अजीब से कमरे में एक औरत तुम्हें मार रही है। शायद ये सच भी हो सकता है। आपका मतलब है कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सच भी हो सकता है? हाँ, कभी कभी हमारे मन की शक्ति हमें आने वाली घटनाओं के बारे में बता देती है। हमें पूर्वाभास हो जाता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ शायद तुम्हारी जिंदगी में होगा। मेरी जिंदगी में होगा? हाँ, एक दिन शायद तुम्हारे जन्मदिन की रात को कोई औरत तुम्हें मार डालेगी, बिल्कुल कल रात के सपने की तरह। तुमने उस औरत का चेहरा नहीं देखा, इसलिए बेटे हर औरत से सावधान रहना। न जाने इनमें से कौन तुम्हारी जान लेने वाली है। नहीं डॉक्टर, मुझसे ये सब सहन नहीं होता, ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज। देखिए रश्मि जी, मेरी कोई दवाई आपके काम नहीं आएगी। मेरी मानिए, आप कहीं बाहर जाइए घूमने के लिए, लोगों से मिलिए, नए नए फ्रेंड्स बनाइए। आपका अकेलापन ही आपकी बीमारी है। आर यू श्योर डॉक्टर? आप कहती है तो मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ हाँ, बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, इससे आपको ही फायदा होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सॉरी, आपको इंतजार करवाया। अब मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे? आज सुबह जब आपका फोन आया तो बड़े घबराए से लगे। कुछ नहीं डॉक्टर। डॉक्टर, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं, सचमुच का हादसा है। लेकिन अब सोचता हूँ कि शायद वो एक बुरा सपना ही था। खैर छोड़िए डॉक्टर, ये बताइए कि ये जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई है वो कौन थी? रश्मि, मेरी पेशेंट। क्या केस है? देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बस इतना ही कहूंगी कि इससे दूर ही रहो। इसकी खूबसूरती से बचकर रहना ही ठीक है। वैसे इसको बीमारी तो कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। उससे दोस्ती मतलब मुसीबत को गले लगाना। जो बीमारी की दवाई मिलेगी? माफ कीजिए मैडम, हमारा स्टॉक खत्म हो गया। ओह, तो फिर कोई भी और जहर, कुछ भी जो काम आ सके। मैडम, हमारे पास कोई जहर वहर नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं रखते। माफ कीजिए आप। ओह,
अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं दिया। ये क्या बात हुई भाई साहब? आपके पास तो चूहे मारने की दवाई है, मैंने आपकी सब बातें सुन ली हैं। आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर आपने उस लड़की से झूठ क्यों कहा? अजी अगर वो चूहों को मारने के लिए जहर मांगती तो मैं उसे जरूर देता, मगर वो तो अपने आप को मारना चाहती है। क्या? जी, अजीब पागल औरत है साहब, अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं इसको। यहीं तो रहती है पास में। अजी हमेशा कुछ दिनों बाद इसको ऐसे ही दौरे पड़ते हैं और फिर यहाँ आकर चूहे मारने का जहर मांगने लगती है। कमाल है, इतनी खूबसूरत लड़की और आत्महत्या करना चाहती है। मैडम देखिए, मैं डॉक्टर सांघवी का दोस्त हूं। मेरा नाम तुषार है। मैंने आपको डॉक्टर सांघवी के दवाखाने में देखा, इसलिए आपका पीछा करते करते यहां तक चला है। और फिर हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप मेरी मदद करना चाहते हैं? मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? वैसे तो मैं नॉर्मल हूँ, बस कभी कभी नींद से उठती हूँ तो अपने आप को दूसरी जगह पाती हूँ। पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच जाती हूँ। ओह, तो नींद में चलने की बीमारी है आपको। ये सब किस वजह से होता है? बुरे सपने? पता नहीं, मैं होश में नहीं रहती, शायद इसलिए कुछ याद भी नहीं रहता। बस एक अजीब सी हलचल महसूस करती हूँ, एक घुटन, जिससे दिल चाहता है कि किसी का खून कर डालूं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं किसी का खून करने का सोच भी कैसे सकती हूँ? कभी कभी दिल चाहता है कि मैं आपको मार डालूं ताकि मामला ही खत्म हो जाए। कोई नहीं जानता मैं किस हाल में हूं। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। कौन कहता है कि आप अकेली हैं? मैं हूं ना आपके साथ। न जाने मेरे सर पर कैसा भूत सवार हो गया था। रश्मि के प्यार में मैं मौसी की दी हुई चेतावनी भी भूल गया, और साथ साथ वो खतरनाक सपना भी भूलता चला गया। और फिर एक दिन हम दोनों ने शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। रश्मि मेरी जिंदगी में क्या आई, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो गए। 3 महीने बाद एक रात में एक कहानी लिख रहा था। रश्मि भी सो चुकी थी और मैंने देखा कि नहीं, मत मारो। रश्मि, नहीं, मत मारो। नहीं। रश्मि, रश्मि बात क्या है? रश्मि, 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 मत मारो। चलो अच्छा हुआ तुम जाग गई। थोड़ा सा गर्म दूध पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। रश्मि क्या हुआ? रश्मि,
घटना करीब 2.5 साल पहले हुई। अच्छा, उसके बाद कभी फिर से ये हुआ? मतलब ये नींद में चलना वगैरह? नहीं, कभी नहीं। लेकिन उस रात के बाद डर के मारे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। और फिर मेरी जन्मदिन वाली रात को तो बिना चेहरे वाली खतरनाक औरत मुझे बार बार याद आती है। और मुझे मालूम है वो खतरनाक औरत रश्मि ही है। इसलिए पंकज, इसलिए यार मैं अपने पिछले 2 जन्मदिन किसी ना किसी दोस्त के यहां मनाता रहा हूं। लेकिन आज रात को वो मुझे मार डालेगी। मुझे मार डालेगी पंकज। तो डर की वजह से तुम मेरे घर पे आए हो? देख यार पंकज, आज की रात मैं अपनी मौत के साथ अकेला नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। देखो यार, तुम एक कहानीकार हो सकता है तुमने कोई अच्छी कहानी लिखी हो। काश ये एक कहानी होती पंकज, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ बीत चुका है। आज फिर मेरे जन्मदिन की रात है। आज मैं मारा जाऊंगा पंकज, आज मैं मारा जाऊंगा। क्या हम केक काटें? तुषार, क्या हुआ? हाँ हाँ, लाओ केक, लाओ। नहीं यस, चलो तुषार केक काटो। अरे भाई, कोई छुरी भी लाया है कि नहीं, या उंगली से काटेगा वो? भैया कैसे भूल सकते हैं, रश्मि भाभी के पास है। अरे ये तो मेरा चाकू है, लगता मैं इसे कवर में रखना भूल गया। नहीं, ये तो वही चाकू है।